नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शायद किसी को उम्मीद रही होगी कि रांची में जंतर मंतर जैसा कुछ हो जाए ताकि 21 जुलाई से संसद के दोनों सदनों में नजर नहीं आ रहे गृहमंत्री अमित शाह को सदन में गरजने का मौका मिल जाता। लेकिन शाम होते होते रांची सामान्य हो गया और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, अमित शाह से जवाब और इस्तीफा मांगने लगे। उधर रांची में छात्र विधानसभा परिसर में घुस गए और वहां से लौटने लगे। विधानसभा परिसर में घुसने के बाद छात्र और पुलिस के बीच टकराव या हिंसा की भयंकर नौबत आ सकती थी, मगर दोनों पक्षों ने संयम का परिचय दिया और बड़ी अनहोनी नहीं हुई। रांची का हाल 20 जुलाई के दिल्ली जैसा नहीं हुआ। रांची में लाठीचार्ज हुआ है। शाम के एक वीडियो में हमने देखा कि पुलिस लौटते हुए छात्रों को दौड़ा रही है, लाठी से मार भी रही है। हम ग्राउंड पर नहीं हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आने दीजिए, उससे स्थिति और साफ हो जाएगी। अस्पतालों से भी रिपोर्ट आनी बाकी है। पता चलेगा कि पुलिस हिंसा में अगर कोई छात्र गंभीर या अगंभीर रूप से भी घायल हुआ है तो उसकी संख्या कितनी है, उसकी हालत कैसी है। दिल्ली के अस्पतालों की रिपोर्ट भी धीरे धीरे आई थी और अब पैलेट गन से घायल लोगों की संख्या 10 तक बताई जाने लगी है। दिल्ली में हिंसा की खबरों को इस हद तक दबाया गया कि 10 लोग पैलेट गन से घायल हुए। यह खबर आने में 20 दिन लग गए। इसीलिए रांची की और खबरों के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। अभी आप पुलिस को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहां जंतर मंतर के संदर्भ में रांची पुलिस की कॉपी चेक की जा रही है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने कहा है कि झारखंड के विधानसभा के मुख्य भवन तक छात्र पहुंच गए हैं और सभी से अपील है कि शांति से बैठे रहें। विधानसभा पहुंचने से बहुत पहले रांची में पुलिस ने लाठी चलाई, आंसू गैस के कुछ गोले भी छोड़े, वाटर कैनन भी चला। कांग्रेस के विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिना लाग लपेट के झारखंड में पुलिस हिंसा की निंदा कर दी। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। क्या गृहमंत्री अमित शाह रांची में हिंसा की इस तरह निंदा कर सकते हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने की? राहुल गांधी के बाद तो अमित शाह का बयान आ ही सकता था। 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस की हिंसा की निंदा कर सकते थे, मगर दोनों मौका चूक गए। दोनों रांची में पुलिस लाठी चार्ज की निंदा कर सकते थे मगर नहीं कर पाए, जबकि उन्हीं की पार्टी पुलिस की हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। 10 अगस्त की देर शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पुलिस की हिंसा को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर उनकी बधाई का ट्वीट था और वही ट्वीट रांची के संदर्भ में नजर आया। शाम में रांची से पुलिस लाठीचार्ज के वीडियो आ जाने के बाद भी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई ट्वीट नहीं आया और उन्होंने रांची पुलिस की हिंसा की निंदा नहीं की, जिसे बीजेपी आपातकाल बताने लगी है। झारखंड में बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी को गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए कि 20 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ भयंकर हिंसा की तो उन्होंने राहुल गांधी की तरह अपनी सरकार होते हुए भी पुलिस हिंसा की निंदा क्यों नहीं की? रांची में विपक्ष के तौर पर बीजेपी निंदा कर रही थी, तब भी इन दोनों ने बीजेपी का साथ क्यों नहीं दिया? क्या अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने चुप रहकर बाबूलाल मरांडी और झारखंड बीजेपी नेताओं के मेहनत पर पानी फेर दिया? अमित शाह 10 अगस्त को भी लोकसभा नहीं आ सके। विपक्ष के सांसद अब अटेंडेंस रजिस्टर की प्रतिलिपि लेकर घूम रहे हैं कि अमित शाह 21 जुलाई से संसद नहीं आ रहे।
लोकसभा राज्यसभा से गायब हैं, जवाब नहीं दे रहे। 10 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया कि मोदी सरकार छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस के एक्शन पर बात करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह उस बहस का जवाब देंगे। विपक्ष को आश्वासन देना पड़ेगा कि उनके जवाब को शांतिपूर्वक सुना जाएगा। जो अमित शाह एक बयान तक नहीं दे सके, उनके एक बयान नहीं देने से कई दिनों तक संसद नहीं चली, वो अब बहस के बाद बयान देना चाहते हैं। ऐसा क्या बदल गया? क्या रांची में हिंसा से ज्यादा उम्मीद रही होगी? संसद परिसर में प्रदर्शन के बाद कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी ने अमित शाह से फिर से इस्तीफे की मांग कर दी। मैंने बोला कि हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज टू स्टैंड फॉर व्हाट ही हैज डन। दैट इज द फैक्ट, देयर इज नो अदर फैक्ट। अब चलते हैं रांची। छात्रों का विधानसभा घेराव सफल रहा। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्रों का जत्था विधानसभा के परिसर में भी घुस गया और वहां से शांतिपूर्वक लौट आया। संसद की कल्पना कीजिए, 20 जुलाई के दिन अगर बच्चे संसद की दीवार तक पहुंच गए होते, तब क्या हुआ होता? दिल्ली पुलिस का क्या बर्ताव होता? गोदी मीडिया ही पुलिस की हिंसा को जायज ठहरा रहा होता। उस हिसाब से सोरेन सरकार ने सूझबूझ से काम लिया और एक बड़ी अनहोनी से बचा लिया। जीएमएम ने एक वीडियो डाला जिसमें कुछ लोग पुलिस के जवानों को पीट रहे हैं, मगर उसी वीडियो में छात्र पुलिस को बचा रहे हैं, उसी पुलिस को, और कह रहे हैं इन्हें मत मारो। जीएमएम इस तरह के पोस्ट कर रही थी ट्विटर पर ताकि वह प्रदर्शन में शामिल असामाजिक तत्वों को दिखा सके, बीजेपी का बता सके। इस तरह से जेएमएम भी यहां पर वही करती नजर आई जो 20 जुलाई को बीजेपी, गोदी मीडिया, आईटी सेल के लोग दिल्ली में कर रहे थे। पुलिस पर हिंसा की तस्वीरें तो दिखा रहे थे, छात्रों को पुलिस किस बर्बरता से पीट रही थी उसकी तस्वीरें गायब कर दी गईं। अच्छा होता जेएमएम छात्रों के साथ की हिंसा की तस्वीरें भी डालता। 20 जुलाई की शाम तक दिल्ली में कैसी कैसी खबरें चलने लगी थी, आप याद कीजिए। दिल्ली पुलिस के साथ आए सादे लिबास में वो कौन लोग थे जो बच्चों को लाठियों से पीट रहे थे? आज तक उनका पता नहीं चला। क्या रांची में भी पुलिस के साथ सादे लिबास में लोग लाए गए थे? रांची में गोदी मीडिया के अनेक कैमरे तैनात थे। किसी में तो सादे लिबास में लाठी लिए छात्रों को मारते लोग रिकॉर्ड हुए होंगे। क्या गोदी मीडिया को रांची में पैलेट गन का भी कोई सबूत मिला? किलो वाली लाठियां या करंट वाली लाठियों के प्रमाण मिले? बिहार के सिवान में पुलिस ने AK-47 से छात्रों पर गोलियां चलाईं। गोदी मीडिया पहले दिन से झारखंड के आंदोलन की तुलना जंतर मंतर के आंदोलन से कर रहा है। उम्मीद है अब रांची पुलिस की हिंसा और दिल्ली पुलिस की हिंसा के वीडियो चलाए जाएंगे और दोनों की बराबर समीक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर की तरह हिंसा ना हो तो हिंसा नहीं कही जाएगी। छात्रों पर एक भी लाठी चली है तो वह हिंसा है, नहीं चलनी चाहिए थी। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये देखिए, भले ही जंतर मंतर के स्केल जैसा ना हो,
मगर रांची में विधानसभा की तरफ बढ़ रहे छात्रों के हुजूम पर पुलिस ने लाठी तो चलाई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। इसके बाद भी छात्रों ने विधानसभा के घेराव को सफल बनाया और लौट आए। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने ट्विटर पर लिखा है कि छात्र तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, फिर किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, किसे बचाने के लिए डंडे बरसाए गए। द हिंदू से डीएसपी अजय आर्या ने कहा कि बल प्रयोग नहीं हुआ है, मगर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, पीछे हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस इसे लाठी चार्ज नहीं करना चाहती है, मगर जो दिख रहा है उसमें तो लाठी ही चल रही है। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन का चेहरा देश के सामने बेनकाब हो चुका है। झारखंड सरकार छात्रों और उनके प्रदर्शन में घुसाए गुंडों में फर्क कर रही थी। वह बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी छात्रों को उकसाने का प्रयास कर रही थी, मगर छात्र नेता यही अपील करते रहे कि आंदोलन शांतिपूर्वक है और उन्होंने अपने वादे को निभाया भी। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने कहा कि सभी से कोर टीम का अनुरोध है कि भूले नहीं, विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण था, किसी पुलिस प्रशासन के खिलाफ न जाएं, शांति से बैठे रहें। हमारा मकसद व्यवस्था बिगाड़ना नहीं, बल्कि मांगे पूरी करवाना है। सरकार की यह सदाशयता, सरकार का यह लिबरल अप्रोच कि हम यह चाहते थे कि हमारे छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन न करें। लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही किसी भी विषय के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। हम लोग उसी पर ले जाना चाहते थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज जिस आंदोलन को रांची की सड़कें देख रही हैं, वो आंदोलन छात्रों का कम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कुत्सितता का ज्यादा है। लेकिन मैं साथ में आपसे यह भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि छात्रों ने लगातार यह कहा है कि वो संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे और किसी भी तरह की हिंसा या उत्तेजना नहीं होगी। तो मुझको अपने छात्रों पर तो मान्यवर पूरी तरीके से भरोसा है कि छात्रों ने जो वचन दिया है उस वचन का वो अनुपालन करेंगे। लेकिन अगर रांची की सड़कें आज हिंसक दौर देखती हैं तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उन उदंड अराजक तत्वों की हिंसा होगी। और अगर वैसे लोग हिंसा करते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे लोगों के साथ पूरी कठोरता और कड़ाई से कानून के दायरे में निपटने की आवश्यकता है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के रविंद्र पासवान ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुसाए थे, बाकी छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इन तत्वों की पहचान की जाए। छात्र ही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उग्रता दिखाई वे उनके बीच के नहीं थे। क्या गोदी मीडिया ऐसे लोगों की पड़ताल करेगा? दिल्ली पुलिस की हिंसा को गोदी चैनल लगातार नहीं दिखा रहे थे, लेकिन विधानसभा के घेराव का जिस तरह से गोदी मीडिया में लगातार कवरेज हुआ है, पुलिस की हिंसा और बर्बरता का कैमरे से बचना मुश्किल है। आप भी दोनों जगहों के आंदोलन और पुलिस के व्यवहार से लेकर मीडिया के कवरेज की तुलना जरूर कीजिए। गोदी चैनलों में आंदोलन के बाद आयोजकों के पीछे, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे विदेशी फंड का पता लगाने का दौर शुरू हो गया। सौरभ दास किराया कहां से देते हैं, कहां से फोन खरीदते हैं, उसका पता लगाया जाने लगा। किसने प्रधानमंत्री को गाली दी, उस बच्ची के घर तक गोदी मीडिया पहुंच गया। झारखंड बीजेपी ने ट्विटर पर लिखा है, डरी और सहमी हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में आपातकाल लागू कर दिया है। पहले छात्रों पर हमला कर लहूलुहान कर दिया और सुबह से ही पूरे विपक्ष को नजरअंदाज किए हुए। बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, जब छात्र दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तब क्या वे विपक्ष से बात कर रहे थे या पूरे विपक्ष को नजरअंदाज कर रहे थे? इतने दिनों से कांग्रेस अमित शाह से जवाब मांग रही है, जवाब दिया नहीं जा रहा। अब बीजेपी को झारखंड में आपातकाल नजर आने लगा है। रांची में विधानसभा के मुख्य भवन तक पहुंचकर भी छात्रों ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लगे
कि उनकी भीड़ हिंसक और उग्र हो चुकी है, बेकाबू हो गई है। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा गड़बड़ियों से जुड़ी यह सीआईडी की 20वीं गिरफ्तारी है। जेपीएससी की 14वीं परीक्षा की पीटी के रिजल्ट में धांधली पकड़ी गई है। तब ख्यांगते ही जेपीएससी के अध्यक्ष थे। सीआईडी ने इनके घर पर छापेमारी की, जिसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, छात्रों को तेज गति से इंसाफ दिलाने के लिए ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। यह भी इस देश में सपने के समान है। पवन खेड़ा का इशारा नीट यूजी की परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए की तरफ था, जिसके चेयरमैन पीके जोशी ने ना तो नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। 2024 में भी नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई, तब भी पीके जोशी ने इस्तीफा नहीं दिया। पीके जोशी इससे पहले यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं और उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। 14 अगस्त 2023 से एनटीए के चेयरमैन पद पर हैं। नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मगर पीके जोशी का कुछ नहीं हुआ। झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के 3 सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया है, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वीकार कर लिया है। छात्रों की मांगों में इस आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति, आयोग के काम करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की भी मांग शामिल है। यह बेहद जरूरी मांग है। जब तक आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा, उनके भीतर डर नहीं बैठेगा, सुधार नहीं आएगा। आंदोलन खत्म होते ही आयोग फिर से पुराने ढर्रे पर काम करने लग जाएगा। झारखंड के छात्रों की यह मांग केवल परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं है। वे अपने बाद के छात्रों के लिए भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं और छात्रों को इन मांगों पर सरकार से पक्का वादा लेना भी चाहिए। सरकार वित्तीय लेन देन के हिस्से को ईडी से जांच कराने के लिए तैयार हो गई है। जांच के मुद्दे पर छात्रों को सरकार की तरफ से यह बताया गया कि सीआईडी इसकी जांच कर ही रही है, तो आपराधिक मामले जो हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इशू सीआईडी जांच करती रहेगी। क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के सबूत भी आ रहे हैं और कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं, तो राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर स्वेच्छा से यह बात कहा कि हम ईडी के द्वारा आर्थिक मसलों की जांच कराने को तैयार हैं और तत्पर हैं। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने का था, तो परीक्षाओं के रद्द करने के लिए छात्रों की मांग यह थी कि जेपीएससी की 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए और बैकलॉग 23 और 25 को भी साथ साथ रद्द किया जाए। सरकार ने व्यापक गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर इस बात पर सहमति प्रदान की कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 23 और 25 दोनों को ही साथ साथ रद्द किया जाएगा। छात्रों की यह मांग थी कि टीडीपीएल, जिस आउटसोर्स एजेंसी की वजह से यह गड़बड़ियां हुई थी, उस एजेंसी के द्वारा लिए गए जितने भी परीक्षाएं थी उनको रद्द किया जाए। सरकार कुछ परीक्षाओं को इसलिए रद्द नहीं कर पा रही थी कि चूंकि उन परीक्षाओं में परीक्षाफल प्रकाशित हो चुके थे और अभ्यर्थी नौकरी में थे। तो वैसी स्थिति में सरकार के तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को हम लोग जांच के घेरे में रखते हैं, संदेह के घेरे में रखते हैं। अगर व्यापक गड़बड़ियों के कुछ प्रमाण उपलब्ध होंगे तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करने को तत्पर रहेगी। झारखंड सरकार का कहना है कि छात्रों की मुख्य मांगें मान ली गई हैं, मगर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने को लेकर बात अभी अटकी हुई है। तीसरा विषय मान्यवर, छात्रों की तरफ से यह आया कि सीजीएल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए सीजीएल को रद्द किया जाए। मान्यवर, यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की मॉनिटरिंग ऑनरेबल हाईकोर्ट ने की थी और यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था और साथ में यह निर्देश दिया था कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के मार्गदर्शन पर, मॉनिटरिंग पर यह जांच भी चलती रहे और इन परीक्षाओं के परीक्षा फल का भी प्रकाशन हो सके। यह मामला चूंकि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था, तो राज्य सरकार इसको रद्द करने की स्थिति में नहीं थी। तब भी हम लोगों ने छात्रों को विश्वास अर्जित करने के उद्देश्य से उनसे यह आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में हम एक कमेटी बना देते हैं जो जेएसएससी सीजीएल की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश
छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए और मैं तो स्पष्ट ये कहता हूं मान्यवर इस सदन में पूरी जवाबदेही से कि छात्र तो इस बात को मान लेते, लेकिन छात्र के पीछे जो उनके आका थे, जो किसी भी परिस्थिति में 10 तारीख का यानी आज का दिन झारखंड की सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और आंदोलन को हाईजैक करके छात्रों को दिग्भ्रमित करके सरकार से टकराव के रास्ते पर डाल दिया। सोरेन सरकार को इतना तो समझ आ गया होगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के कारण उन्हें कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है और पड़ सकती थी। अब जाकर सोरेन सरकार ने कहा है लोक सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए आईएम रांची, आईएसएम धनबाद, एक्सेलराई जमशेदपुर जैसी संस्थाओं से राय ली जाएगी, सुधार करेंगे। 17 दिनों से आंदोलन चल रहा है, इसका हल नहीं निकला है। सरकार ने अगर 98% मांगे मान लेने का दावा किया है, तब फिर बात क्यों अटकी है, कहां अटकी है? सोरेन सरकार क्यों नहीं रास्ता निकाल पा रही है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।